हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम वीडियो बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसकी अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मीनिंग देखना चाहते हो, मॉडल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबकी वीडियोस बनी हुई है। मैंने नीचे प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप अच्छे से सीख सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा थ्योरीज। थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में, बिना कोई तरीके। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरी है क्या। थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि आपका प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का, जिसमें आप अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते हो, एक पूरा रेगुलेटरी बॉडी बनाते हो कंपनी को, जिसमें आप कंपनीज को कैसे मैनेज करना है, वो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पूरा का पूरा रोल होता है। So the corporate governance is a process of decision making and the process by which decisions are implemented in large business। इसी की वजह से डिसीजन इंप्लीमेंट होते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई है कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना चाहिए। अलग अलग थ्योरीज बनी हुई है। तो देयर आर वेरियस थ्योरीज व्हिच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस while carrying out the activity of business। अलग अलग थ्योरी है जिसमें बता रखा है कि कैसे कैसे सबकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी चाहिए। अलग अलग पर्सन होते हैं हमारे कंपनीज में, तो कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी चाहिए, ये हमारी थ्योरीज। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है एजेंसी थ्योरी, फिर है स्टीवर्डशिप थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। सबसे पहले हमारी थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी मतलब होता है कि हमारा जो कंपनी में बेसिकली शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, और जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कौन होते हैं हमारे, वो बेसिकली हमारी कंपनी को मैनेज करते हैं। तो शेयर होल्डर को दिखा रखा है यहाँ पर। शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में एक्चुअली में एजेंसी रिलेशनशिप होता है। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज एन एजेंट काम करते हैं। ठीक है, ये इनके लिए काम करते हैं। एजेंट क्या होता है, जब किसी के लिए कोई काम करता है। तो इसी में बता रखा है कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, इनको हायर करते हैं और ये इनके लिए काम करते हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो द प्रिंसिपल डेलीगेट, इसमें क्या कहता है कि आप अपने बिजनेस को डेलीगेट कर दो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के, जो कि आपके एजेंट्स है शेयर होल्डर्स के। सो द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट द एजेंट टू एक्ट एंड मेक डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि जो आपको भाई, अगर एजेंट तो प्रिंसिपल की बात माननी पड़ेगी, तो आपका शेयर होल्डर्स उनको कहते हैं कि भाई आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। लेकिन शेयर होल्डर ने अपना काम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे सौंप दिया गया। So on the contrary, it is not necessary the agent make decision in the best interest of principal। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं के हिसाब से ही डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं है। कह रहे कि वो सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर करना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन को शॉर्ट नहीं करना चाहिए प्रिंसिपल की। मतलब कि वो अपने हिसाब से भी ले सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के भी चल सकते हैं, ये भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा, लेकिन काम एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के लिए कर रहा है। So the key feature of the agency theory is the separation of ownership and control। अपनी ओनरशिप और कंट्रोल को बांटने की वजह से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ ऐसा होती है कि शेयर होल्डर उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां से करवाते हैं। The theory prescribes that the people of employees are held accountable in their task and responsibility। कि भाई ये थ्योरी कहती है कि भाई आप दूसरों से काम कराओगे तो दूसरा रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा। इससे क्या होगा कि आप दूसरों से अच्छे तरीके से काम करा सकते हो। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट कैन बी यूज्ड टू करेक्ट प्रायोरिटी ऑफ एजेंट। मतलब शेयर होल्डर्स एक तरह के हमारे प्रिंसिपल है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब काम करवाएंगे तो हम उनको एज एन रिवार्ड भी दे सकते हैं, पनिशमेंट भी देंगे। इससे क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट काम कर पाएंगे। सिवाय शेयर होल्डर अगर खुद करेगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए सारा काम उन पे सौंपते हैं और वो उनसे अच्छे से काम कराते हैं। इसे बोलते हैं एजेंसी थ्योरी, और बेसिकली यही ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है हमारी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है स्टेवर्डशिप थ्योरी। बेसिकली स्टेवर्ड्स क्या होते हैं, हमारे कंपनी के जितने भी मैनेजर्स, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इंक्लूड हो गए इसके अंदर, जो भी हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं। ये भी थ्योरी कुछ ऐसी कहती है, शेयर होल्डर्स, और यहां पर आ गया नाम ऑफ स्टेवर्ड्स। स्टेवर्ड्स क्या होते हैं, एक्चुअली में स्टेवर्ड्स होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की काम करते हैं, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं स्टेवर्ड्स। स्टेवर्ड्स आर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स
वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर के लिए काम कर रहे हैं, जो कि उनके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। स्टेवर्ड्स आर सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज अटेन्ड। स्टेवर्ड बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, तो उनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे कंपनी के जैसे सीईओ हो गए, ये सारे स्टेवर्ड्स है जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये स्टेक होल्डर के लिए काम करते हैं। शेयर होल्डर इनको हायर करते हैं, शेयर होल्डर इनको काम करवाते हैं इनसे। सो इट स्ट्रेटेजी ऑन द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये थ्योरी कहती है कि आप अपने एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज पे फोकस कर रही है। एजेंसी थ्योरी शेयर होल्डर फोकस कर रही थी, ये कह रहे कि हमारे एग्जीक्यूटिव बेसिकली ज्यादातर काम करते हैं, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं। ये कहते हैं कि थ्योरीज टू एक्ट मोर ऑटोनोमसली सो दैट द शेयर होल्डर रिटर्न आर मैक्सिमाइज्ड। कह रहे स्टे होल्डर्स ऐसे बंदे होते हैं, अगर शेयर होल्डर की आपको मैक्सिमम वेल्थ करनी है तो वो सिर्फ तभी हो सकती है जब स्टेवर्ड काम करेंगे। तो ये कहते हैं कि उनको ऑटोनोमसली, मतलब कि उनको खुद काम करना चाहिए और अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, अपने खुद रूल्स रेगुलेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस खुद करनी चाहिए। द एम्प्लॉयज टेक ओनरशिप ऑफ देयर जॉब्स एंड वर्क एट देम डेलीगेटली। ये थ्योरी पूरी की पूरी एम्प्लॉयज पे फोकस है कि एम्प्लॉयज अच्छे से अपना काम करेंगे, अपनी ओनरशिप ले अपने काम की। पीछे क्या था, उनको हायर कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको शेयर होल्डर हायर करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर हायर नहीं कर रहे। स्टेवर्ड्स तो कंपनी के लिए काम, शेयर होल्डर के लिए काम कर रहे। तो ये कहते हैं कि शेयर होल्डर के लिए अगर काम कर रहे हैं, शेयरहोल्डर्स पे ज्यादा फोकस करा जाए, उनको पूरा खुली आजादी दी जाए ताकि वो अपने खुद से काम कर सके। तो शेयर होल्डर्स इनके लिए यहाँ पर, इनको यहाँ पर काम देते हैं, स्टेवर्ड्स उनके लिए फिर काम करते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए स्टेवर्ड थ्योरी ये कहती है हमारी। सो ये थी शेयर थ्योरी। इसमें क्या करते हैं कि शेयर होल्डर कभी भी इसको हायर नहीं करता है। एक्चुअली में क्या होता है कि इनको ट्रस्ट करा जाता है, एम्पावर एंड ट्रस्ट। ये तो आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर करते हैं बाकी शेयर होल्डर्स को, तो ये शेयर होल्डर इन पे ट्रस्ट करते हैं। और एक्चुअली में ये मैनेजर्स होते हैं हमारे कंपनीज के। एक्चुअली में जैसे कि एक प्रेसिडेंट किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को पूरा सौंप देता है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो आके अपने खुद डिसीजन ले, अपना खुद आगे रूल्स रेगुलेशन बनाए। ठीक उसी तरीके से कंपनी में स्टेवरशिप होती है। ठीक है, क्लियर हुआ कि स्टेवर्ड्स एक्चुअली में कंपनी के इंटरेस्ट के लिए जो काम करते हैं ना, उसे कहते हैं जो पूरा को पूरा उनके लिए काम करेगा, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे, उनका ही फायदा करेंगे एक्चुअली में। तो ऐसे प्रेसिडेंट किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को जब सौंप देता है सारा काम, इसलिए स्टेवर्ड अपने खुद रूल्स बनाएगी, अपने खुद कॉर्पोरेट गवर्नेंस खुद करेंगे। तो ये इसलिए सारी सारी फोकस एम्प्लॉयज की है, एम्प्लॉयज फोकस किया जाएगा इस थ्योरी में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है एक्चुअली में, ये थ्योरी रोल अदा करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। हमने देखा अभी पहली थ्योरी में जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नहीं रोल था, बल्कि इसमें सारा रोल शेयर होल्डर्स का था। दूसरी थ्योरी किसकी थी, स्टेवर्ड्स की थी। तीसरी थ्योरी है हमारे रिसोर्स डिपेंडेंसी। ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहते हैं कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये काम करते हैं सारे के सारे फर्म की रिसोर्सेज को मैनेज करने में। फर्म को सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जगह जगह से लाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेस है वो फर्म के लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि फर्म चल सके। विदाउट दिस चल नहीं सकती फर्म। सो इट सेज दैट द डायरेक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग और सिक्योरिंग एसेंशियल रिसोर्सेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर लिंकेजेस टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्योंकि यही सारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी से अलग अलग डील कर रहे हैं। तो कंपनी के जितने भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो सब इनके हाथ में ही है। कंपनी के जितने भी हाथ में रिसोर्सेज है वो सब इनके हाथों से ही एक्चुअली में बाहर दी जाएगी और उनसे शेयर होगी। तो प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज इनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग, फर्म्स परफॉर्मेंस एंड सर्वाइवल, सारा कुछ इस पे डिपेंड है। सो डायरेक्टर ब्रिंग रिसोर्सेज टू द फर्म, उनसे ही वो डायरेक्टर ही अब रिसोर्सेज लाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लाते हैं जगह जगह, स्किल्स लाते हैं, एक्सेस टू की कॉन्स्टिट्यूएंट सच सप्लायर, सप्लायर से डील करते खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बायर्स से डील करते हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकर, सोशल ग्रुप से डील करते हैं। तो डायरेक्टर्स ही एक्चुअली में रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं फर्म में, कंपनीज में। उन वही लिंकेज बनाते हैं बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। बेसिकली ये कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके लिए कह सकते हैं दायां हाथ है एक। जब तक जैसे कंपनी में अगर जैसे कि कंपनी की जान है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बिना उसके कंपनी चल ही नहीं पाएगी। हाथ पैर कंपनी कह सकते हैं ये। ठीक है, तो डायरेक्टर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। डायरेक्टर बहुत सारे होते हैं। इनसाइडर्स होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट हो सकते हैं वो, या किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है,
कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल, जो कम्युनिटी को से डील करते हैं, कम्युनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं, सपोर्ट के लिए काम करती है। ऐसे ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, जो कि इस थ्योरी में बेसिकली डायरेक्टर का रोल अदा करा गया कि डायरेक्टर डिपेंडेंसी थ्योरी है बेसिकली ये, कि जिस रिपोर्ट जो रिसोर्स डिपेंडेंस, जो रिसोर्स हम जिस पे डिपेंड है, जिस पे रिसोर्सेज के लिए, उसको ज्यादा रोल दिया गया है ताकि वो अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस खुद करेगा। तो इस थ्योरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस है सारी। ठीक है, कुछ और थ्योरी है जो कि शायद आपके हो सकता है कि बीकॉम में हो या ना हो, तब भी उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको काम आएगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी कहती है कि कंपनी हैज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द कंपनी इटसेल्फ और थ्रू इट्स क्रिएट वैल्यू ऑफ द फॉर द कंपनी। So the cost associated with each contract with external party such as called transaction cost. So अगर वो कह रहा है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट की हमारी डिपेंड करती है पूरी की पूरी, कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है बेसिकली, जब कंपनी दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कितने वैल्यू वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो होती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाइयर होगी, इसका मतलब द कंपनी वुड अंडरटेक द ट्रांजेक्शन इटसेल्फ, खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो खुद ही काम करेगी। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगी, इसका मतलब मार्केट वैल्यू डाउन है कंपनी की। तो ये थ्योरी पे डिपेंड करती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट की, कि कितनी वैल्यू है कंपनी की, कितने नंबर को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कितनी वैल्यू को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके बेस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जाएगी। ये डिपेंड करता है हमारा ट्रांजेक्शन पे, कि देयर इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे कॉस्ट के हिसाब से डिपेंड होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली कहती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी कहती है, जब हम वोटिंग सपोर्ट ले आते हैं शेयर होल्डर्स के, जिसमें अपने हाईलाइट किया जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि आप शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे, वो अदा करते हैं, उनकी जो वोटिंग पावर होती है बेसिकली, वो वोटिंग पावर उनकी डिसाइड करती है कि कौन ज्यादा मैनेज करेगा, कौन ज्यादा जिसके पावर है। क्योंकि ये कहते हैं कि आपको डेवलपिंग वोटिंग सपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर, वोट करने चाहिए उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में क्या होता है यार, आप पार्लियामेंट में देखते हो कि वोट ही तो करते सारे, अगर एक बिल लाना है सबकी वोटिंग होगी। यहां पर भी वही कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी होनी चाहिए, वोटिंग सपोर्ट होना चाहिए शेयर होल्डर द्वारा, रादर देन बाय परचेजिंग वोटिंग पावर। इट हाइलाइट्स दैट एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट पावर, प्रॉफिट, प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड वी आर गवर्नमेंट फेवर। ठीक है, कि भाई आप एक पैसा ऐसे जो भी आपको कॉर्पोरेट पावर, प्रॉफिट वगैरह कुछ भी डिटरमाइन करना है, वो सब एक वोट वोट होने चाहिए, सबके सबके सहमति से सब कुछ होना चाहिए। तो ये थी पूरी की पूरी एक्चुअल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर होगी क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और कमेंट करके जो बताना कैसी लगी। ऐसी और भी वीडियो देख सकते हो आप, अगर मुझे कमेंट करोगे तो मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, आपको अच्छी लगी है तो। और ऐसी ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप। स्टेवर्डशिप में एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर एक्चुअली में इसमें जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि अपने लिए काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पिछली थ्योरी में, कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी काम कर सकते हैं। ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं ना। तो यहाँ पर शेयर होल्डर किसके लिए काम करते हैं? शेयर होल्डर का यहाँ मेन मकसद क्या है इसको देने का? शेयर होल्डर का मकसद है यहाँ पर शेयर होल्डर अपनी वेल्थ बढ़ाने का, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाने का इसका मकसद होता है। इसका मकसद क्या? अपना सेल्फ इंटरेस्ट। इसका भी मतलब यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट ही होता है, क्योंकि ये तो एजेंट एक तरह का हायर कर उसको एजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ाने का इसका मकसद है। इसका मकसद क्या है? कि मुझे मोटिवेशन मिले, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, उसकी वजह से ये काम करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये काम होता है। तो एक्चुअली में ऐसे आप डायग्राम बना भी सकते हो, पेपर में बहुत काम आता है ये, काफी ज्यादा आपको अच्छे से नंबर ही मिल सकते हैं अगर आप वो पूरा पूरा यहीं से पढ़ सकते हो। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ अच्छी आपको लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।